किर्गिस्तान में मिस्री और मकामी तलबा में झगड़े के बाद हंगामा। बलवाइयों के पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले, अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। 5 तलबा जख्मी, तालिबात ने छुपकर जान बचाई। दफ्तर खारजा ने किर्गिज नाज़िमुल उमूर को डिमार्श के लिए तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वाकई की रिपोर्ट्स पर तशवीश से आगाह किया। किर्गिस्तान वजारत सेहत के मुताबिक 4 पाकिस्तानियों को तिब्बी इमदाद फराहम करके फारिग कर दिया। एक पाकिस्तानी जबड़े की चोट के बाद जेर इलाज है। किर्गिज हुकाम ने इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने का वादा किया है। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हंगामी हेल्पलाइंस खोल दी हैं। वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। ईमेल के जरिए भी राब्ता किया जा सकता है। पाकिस्तानी सफीर की बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात पर किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा और उनके अहले खाना के खदशात से आगाह किया। हसन ज़ैगम ने किर्गिज हुकूमत पर पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने पर जोर दिया। किर्गिज नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा सूरत हाल पर काबू पा लिया, तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर दी। पाकिस्तानियों और दीगर शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। सदर सारे मामले की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफीर हसन अली ज़ैगम ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया तलबा से राब्ते में है। जो तलबा वापस जाना चाहते हैं उनकी फौरी मदद की जाएगी। बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद इलाका तो क्लियर करवा लिया गया, लेकिन पाकिस्तानी तलबा के साथ नारवा सलूक का सिलसिला ना रुक सका। हॉस्टल में रहने वाले तालिब इल्मों को कमरों से निकाला जा रहा है। पाकिस्तानी तालिब इल्म कहते हैं किर्गिज बलवाई धमकी दे रहे हैं, हॉस्टल खाली करो, हम कहाँ जाएं। मकामी अफराद ने बलवाइयों के डर से किराए पर रिहाइश पजीर पाकिस्तानी तलबा से घर खाली कराना शुरू कर दिए। एक तालिब इल्म का कहना है पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, लोग नहीं चाहते उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था जो जख्मी तलबा वतन वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी का फौरी इंतजाम करें। इखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश। कहा वजारत खारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जुल्फी बुखारी का कहना है 48 घंटे के लिए सियासत एक तरफ रखकर बच्चों का मसला हल किया जाए। हमारा दफ्तर खारजा एक बार फिर सो रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत रिवायती बयानात के बजाय बिश्केक टीम रवाना करे। कोशाब के करीब पंचपीर में गाड़ी खाई में गिर गई, 13 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस मोड़ काटते हुए पेश आया। मुसाफिर गाड़ी बनू से वादिये सोन कोशाब जा रही थी। फैसल बाउडा और मुस्तफा कमाल ने अदलिया पर इल्जामात लगाए। बादी नजर में दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वजाहत का मौका देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुद नोटिस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा तौहीन आमेज मवाद दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। वैसे ही 30 मारखां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे वफाकी हुकूमत मामला चलाना चाहेगी वो ताबेदारी करेंगे। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। सहाफी ने पूछा बानी PTI हशाश बशाश नजर आ रहे थे, क्या सारी सहूलतें मिल रही हैं। राना सना ने जवाब दिया सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज है वो भी मिल रही है।
ख्वाजा साद रफीक ने कहा अली अमीन गंडापुर को विफाकी हुकूमत से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। राना तनवीर ने कहा अली अमीन गंडापुर जब वजीर नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अकल की बात नहीं की थी। फैसल करीम कुंडी सर्टिफाइड मुस्तरद और नाअहल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद किया। उनके पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं है। उनकी नामजदगी से जाहिर है कि साजिशी टोला सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी तालीमी काबिलियत से मुतालिक सवाल पर सिंध हाई कोर्ट को मुतमईन न कर सके। अदालत के सवाल पर महरम अली सांद ने बताया रियाजी में बीए किया है, लोकल गवर्नमेंट में 17 ग्रेड का अफसर हूँ। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने पूछा मैथ में बीए कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है, मैथ के स्पेलिंग क्या है। महरम अली सांद ने कहा शाह लतीफ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में बीए किया है। महरम अली सांद मैथ की स्पेलिंग न बता सके। लीज प्लॉटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरखास्त की समाअत 22 मई तक मुलतवी। और पीडीएम में पंजाब ने रवा माह हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 21 से 27 मई तक बड़े शहरों और मैदानी इलाकों में हीट वेव के खतरात हैं। पहला स्कैंडल है जिसमें सियासतदान आपको जेन्युइन पॉलिटिशियन कम लोग नजर आएंगे इन्वॉल्व, इस वजह से ये दब जाएगी। अगर तो कोई सियासतदान होता तो अभी तक उसका गला दबाया जा चुका होता। क्वारी की बात कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ वो तो लॉलीपॉप ही है। गंदम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलविस हैं। हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। इंक्वायरी नैब या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों की मुशावरत से दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं। एसएसजीसी को गैस की कमी का सामना। सनतों सनती पावर जनरेशन यूनिट सीएनजी स्टेशंस के लिए 24 घंटे गैस बंद रहेगी। गैस की फराहमी कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। कराची लियाकताबाद के कॉल सेंटर में नौजवान टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से जाँ बहक। पुलिस का कहना है अब्दुल्ला और उसका दोस्त कॉल सेंटर में टिकटॉक बना रहे थे। अचानक गोली चलने से अब्दुल्ला जान से गया। दोस्त फरार हो गया था जिसे हिरासत में ले लिया। जाए वकुआ से मिलने वाला पिस्तौल कॉल सेंटर के मालिक का है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारतखाने आमद। सऊदी सफीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान के अवाम सऊदी वलीअहद के दौरे के मुंतजिर हैं। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। सऊदी सफीर ने कहा इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिंध पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। एआईजी खादिम हुसैन ने 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। बी कंपनी में रिपोर्ट करने की हिदायत। अफसर और एहलकारों को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात पर हटाया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कर दिया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पारा मामूल से ज्यादा रह सकता है।
खुजदार की तहसील बड में काउंसलर समेत 2 अफराद के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कराची जाने वाली शाहराह ब्लॉक कर दी। सैकड़ों गाड़ियां घंटों से फंसी हुई हैं।